मूवी शुरू होती है तो देखते हैं एक बच्चा जिसका नाम क्विंगमिंग है, वह कुछ मैजिक करने की प्रैक्टिस कर रहा है। यह प्रैक्टिस उसके मास्टर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वह बार बार अपनी प्रैक्टिस में फेल हो जाता है। वह अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, यह मेरे बस की बात नहीं है। तब मास्टर कहता है कि तुम उस इंसान के बारे में सोचो जिसको तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो और उसका प्रोटेक्शन करना चाहते हो। उसके बारे में सोचो और प्रैक्टिस करो, तुम ज़रूर इसमें कामयाब होगे। क्विंगमिंग प्रैक्टिस शुरू करता है और प्रैक्टिस करते करते ही दिखाया जाता है कि वह बड़ा हो गया है। इतने सालों तक वह प्रोटेक्शन स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा था, इसके बावजूद भी वो इसमें कामयाब नहीं होता। तब वह अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, इससे अच्छा तो हम प्रोटेक्शन स्पेल की जगह टेलीपोर्टेशन स्पेल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मास्टर जानता था कि क्विंगमिंग को टेलीपोर्टेशन पहले से ही आता है और वो भी बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए वह इसके इस सुझाव को नहीं मानता और कहता है कि देखो, अगर तुम्हें किसी शत्रु को हराना है तो केवल टेलीपोर्टेशन स्पेल से काम नहीं चलने वाला। एक अच्छा मास्टर बनने के लिए तुम्हें प्रोटेक्शन स्पेल आना ही चाहिए। वहाँ पर एक प्रोटेक्शन वॉल भी होती है। जब ये बात कर रहे थे तो वह प्रोटेक्शन वॉल टूटनी शुरू हो जाती है। यह देखकर मास्टर तुरंत समझ जाता है कि यह शैतानी सांप का ही काम है। मास्टर तुरंत क्विंगमिंग को किसी और दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देते हैं। इसके बाद मास्टर 3 सुरक्षा करने वाली स्पिरिट्स को बुलाते हैं। तीनों स्पिरिट्स आती हैं, उनमें से 2 स्पिरिट्स सुरक्षा वाल को बचाने का काम करती हैं और तीसरी स्पिरिट मास्टर की सुरक्षा करती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सुरक्षा वाल टूट चुकी थी। तभी क्विंगमिंग भी अपने बाकी सभी स्टूडेंट साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। शैतानी सांप इन सभी के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी मास्टर सभी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन स्पेल करने के लिए कहता है। सभी स्टूडेंट प्रोटेक्शन स्पेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्विंगमिंग उनकी बात को नहीं मानता और वह टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल करने लगता है। सांप अपने जहर से क्विंगमिंग पर हमला करता है, लेकिन मास्टर सामने आ जाते हैं और सांप के हमले से क्विंगमिंग को बचा लेते हैं। उन तीनों स्पिरिट्स में से एक सांप के ऊपर अटैक करती है और उसे भगा डालती है, लेकिन इस लड़ाई में मास्टर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। उनके सारे शरीर में जहर फैल जाता है। क्विंगमिंग बहुत दुखी होता है और सोचता है कि मेरी वजह से मास्टर की यह हालत हुई है। मास्टर मरने से पहले क्विंगमिंग को इसके बारे में कुछ बताते हैं कि इस सांप का जन्म आज से 300 साल पहले इंसानों के लालच की वजह से हुआ था। उस वक्त भी इस सांप को 4 मास्टर्स ने मिलकर इंपीरियल सिटी में कैद किया था और आज भी वहाँ रानी की बॉडी में वो कैद है, जिसकी सुरक्षा 4 स्टोन करते हैं जो आज भी स्टैचू बनकर पड़े हुए हैं। यह 4 स्टैचू ड्रैगन स्टैचू, टर्टल स्टैचू, बर्ड स्टैचू और टाइगर स्टैचू हैं। और जब कभी भी यह सांप वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो इसे रोकने के लिए 4 मास्टर्स को इन चारों स्टैचूज को जगाना होगा। अगले सीन में इंपीरियल सिटी की रानी दिखाई जाती है, जो इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि सांप अब आज़ाद हो चुका है। क्विंगमिंग भी इंपीरियल सिटी में पहुंच जाता है। वहां पर वह एक इंसान को देखता है जो बांसुरी बजा रहा था। दरअसल वह भी एक मास्टर होता है जिसका नाम बोया है। वहां पर एक और धुन भी बजने की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों मिलकर उस धुन का पीछा करते हैं और दोनों ही जल्दी थोड़ी देर में ही उनको पता चल जाता है कि एक शैतान इस धुन को बजा रहा था। बोया उस शैतान से पूछता है कि यह बांसुरी तुम्हारे पास कहाँ से आई? यह तो हमारे राजा की बांसुरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको चुराने की? वह शैतान बोया को बताता है कि जब उसकी दोस्त जिंदा थी तो वह इसी महल में गाना गाया करती थी और इस धुन को बजाया करती थी। मेरा दिल भी आज वह धुन सुनने के लिए किया, इसलिए मैं यह बजा रहा था। बोया शैतानों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। वह शैतान के साथ फाइट करता है और शैतान को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ क्विंगमिंग आ जाता है और शैतान को बचा लेता है और बोया से कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि यह शैतान है, लेकिन यह इतना बुरा भी नहीं है कि इसकी हत्या कर दी जाए। बोया कहता है यह सिर्फ एक शैतान है और केवल शैतान, और यह अच्छे बुरे के बारे में कुछ नहीं जानता। इसी को लेकर दोनों में बात बढ़ जाती है और लड़ाई तक होने लगती है। क्विंगमिंग फाइट में बोया को हरा देता है और बोया वहाँ से चला जाता है। बोया एक मास्टर था जिसको इस सिटी के अंदर उस शैतानी सांप से लड़ने के लिए बुलाया गया था, लेकिन क्विंगमिंग इस बात को नहीं जानता था। अब वह शैतान जो उस वक्त धुन बजा रहा था क्विंगमिंग से कहता है कि मुझे आप अपना गुलाम बना लीजिए।
क्विंगमिंग उसे अपना गार्डियन स्पिरिट बना लेता है और उसका नाम रख देता है किलिंग स्टोन। अगला सीन महल का होता है। वहाँ पर 3 मास्टर इकट्ठे हो चुके थे, क्विंगमिंग, बोया और यांगपिंग, लेकिन चौथा मास्टर जिसका नाम बांगरू है अभी यहाँ पर नहीं आया है। यहीं पर क्विंगमिंग और बोया को पता चलता है कि वो दोनों मास्टर्स हैं। यहीं पर क्विंगमिंग की मुलाकात होती है महल के प्राइस्ट के साथ। यह प्राइस्ट की रानी का बॉडीगार्ड भी होता है और इन सबको बताता है कि गार्डियंस को जगाने के लिए रिचुअल्स कल किए जाएंगे, इसलिए आप सभी आज जल्दी सो जाइए। यहाँ क्विंगमिंग एक बात और नोटिस करता है कि इस प्रीस्ट की शक्ल बिल्कुल उसके मास्टर से मिलती जुलती है। सुबह होती है, सभी मास्टर जाकर प्रिंसेस से मिलते हैं। वहीं पर इनको पता चलता है कि इनके चौथे मास्टर की किसी ने रास्ते में ही हत्या कर दी है। इस बात को डिस्कस करने के लिए सभी रानी से मिलने के लिए जाते हैं। रानी एक पर्दे के पीछे रहती है और वहीं से अपने ऑर्डर्स भी देती है। वह इस बात से बहुत परेशान और गुस्से में है कि इतने इम्पोर्टेंट रिचुअल्स को करने से पहले ही किसी ने चौथे मास्टर को मार दिया है। वह रिचुअल्स की सारी जिम्मेदारी अब प्रिंसेस को सौंप देती है। वह मास्टर की मौत की जांच के आदेश देती है, साथ ही अपने बॉडीगार्ड प्रीस्ट को चौथा मास्टर बनने का हुक्म भी देती है। चारों मास्टर मिलकर रिचुअल्स को शुरू करते हैं, लेकिन उसी दौरान प्रिंसेस के ऊपर किसी शैतान का अटैक होता है। क्विंगमिंग प्रिंसेस को बचा लेता है। बोया उस शैतान के स्पिरिट से फाइट करता है। आगे यह देखते हैं कि वह प्रीस्ट इनके चौथे मास्टर से लड़ाई कर रहा था। प्रीस्ट कहता है कि मास्टर लोंगयी ही क्वीन को मारना चाहती है, पर मास्टर लोंगयी इस बात को सिरे से नकार देती है। इस बात को लेकर चारों मास्टर्स में लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में मास्टर लोंगयी हेयर डीमन के द्वारा मारी जाती है। लेकिन मरने से पहले मास्टर लोंगयी क्विंगमिंग को रानी के बारे में कुछ बताती है, लेकिन वह सही से सुन नहीं पाता। अगली सुबह बोया और क्विंगमिंग मिलते हैं। बोया क्विंगमिंग को बताता है कि उसे प्रीस्ट पर शक है, लेकिन क्विंगमिंग बोया से कहता है कि मुझे तो प्रीस्ट पर नहीं बल्कि रानी पर ही शक है, और दोनों अपनी इसी सोच के आधार पर अलग अलग इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से शुरू कर देते हैं। क्विंगमिंग अपने रूम में जाता है, लेकिन वहाँ पर देखता है कि प्रिंसेस उसकी तलवार के पास खड़ी है और उसे चुराना चाहती है। यह एक स्पेशल तलवार होती है जिसको उसके मास्टर ने उसे दिया था, और यह वही तलवार थी जिससे उस सांप को भी मारा जा सकता था। क्विंगमिंग प्रिंसेस से पूछता है कि आखिर वह इस तलवार को क्यों चुराना चाहती है। इससे पहले कि प्रिंसेस क्विंगमिंग को कुछ बताती, हेयर डीमन प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देती है। यह हेयर डीमन क्विंगमिंग को यह भी बताती है कि इस मौके का इंतजार वह पिछले 60 सालों से कर रही थी। उसी के पास से क्विंगमिंग को रानी की एक तस्वीर में मिलती है, जिसके अंदर वह बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ही नजर आ रही थी। तस्वीर देखकर क्विंगमिंग सारी हकीकत को समझ जाता है और बोया के पास जाता है ताकि उसको यह सारी बात समझा सके। दूसरी तरफ बोया प्रीस्ट के पास जाता है उससे पूछताछ करने के लिए। तब क्विंगमिंग बोया के पास पहुंचता है तो देखता है कि बोया जमीन पर गिरा पड़ा है और प्रीस्ट वहां से भाग चुका है। क्विंगमिंग बोया को उठाता है और फिर दोनों महल के बाहर जाते हैं। वो बाहर आके देखते हैं कि प्रिंसेस और प्रीस्ट दोनों साथ साथ हैं। बोया प्रिंसेस से पूछता है कि तुमने आखिर रानी को धोखा क्यों दिया। तब क्विंगमिंग बोया को बताता है कि इसने रानी को धोखा नहीं दिया है, बल्कि यही रानी है। रानी ही प्रिंसेस है और प्रिंसेस ही रानी है, और पर्दे के पीछे रानी नहीं थी बल्कि उसका स्टैचू था जिसे प्रीस्ट कंट्रोल कर रहा था। आखिर यह सब क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है। जब उस सांप ने इंपीरियल सिटी पर हमला किया था तो चारों मास्टर्स ने मिलकर सांप को हरा दिया था, और इस इंपीरियल सिटी की रानी ने उस सांप को अपने शरीर में कैद कर लिया था। सांप को अपने शरीर में कैद करने की वजह से उनकी उम्र रुक गई और रानी इमॉर्टल हो गई। सांप को कैद करके रखने के लिए रानी को अपने शरीर को भी इंपीरियल सिटी में ही कैद करना था, इसलिए वह महल से बाहर अब नहीं जा सकती थी। वर्षों तक उस महल में रहने के बाद अब रानी बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी और उदास उदास रहने लगी थी। उसके बाद महल में क्विंगमिंग के मास्टर आते हैं, जिनके आने की वजह से प्रिंसेस काफ़ी खुश थी, लेकिन यह मास्टर हमेशा तो महल में रह नहीं सकते थे और वह यह भी नहीं चाहते थे कि प्रिंसेस उदास हो, इसलिए वह प्रिंसेस को एक गार्डियन एंजल देते हैं। यह गार्डियन एंजल ही वह प्रीस्ट होता है और उसकी शक्ल काफ़ी हद तक मास्टर से मिलती है। प्रिंसेस इस प्रीस्ट को ही मास्टर समझती है। कुछ समय बीतने के बाद वह प्रीस्ट रानी से कहता है कि वह भी इमॉर्टल होना चाहता है, क्योंकि यह प्रीस्ट बिल्कुल मास्टर जैसा दिखता था। इसलिए रानी भी यह करने के लिए आसानी से तैयार हो जाती है, और ऐसा करने के लिए रानी को अपने शरीर से उस सांप को बाहर निकालना होगा और उस प्रीस्ट के शरीर में डालना होगा। यह बात जानने के बाद मास्टर बोया और क्विंगमिंग
दोनों उस पृष्ठ के ऊपर हमला बोल देते हैं। उधर से पृष्ठ भी इन दोनों के ऊपर टेलीपोर्टेशन स्पेल से हमला करता है, परंतु क्विंगमिंग टेलीपोर्टेशन स्पेल में काफ़ी माहिर है, इसलिए वह दोनों बच जाते हैं। उधर रानी बहुत ज़्यादा बेचैन और दर्द महसूस करती है, जिसका मतलब है कि अब उनके शरीर से वह सांप बाहर निकलने वाला है। थोड़ी देर में सांप रानी के शरीर से बाहर निकल जाता है और रानी इमॉर्टल हो जाती है और वह सांप पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण अब वह पृष्ठ इमॉर्टल बन जाता है। देखते ही देखते वह बहुत भयंकर और बड़े सांप के रूप में तब्दील हो जाता है और इंपीरियल सिटी को बर्बाद करने लगता है। दूसरी तरफ इंपीरियल सिटी के 3 गार्डियन स्टोन भी एक्टिवेट हो जाते हैं और इंपीरियल सिटी के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वह सांप सिटी के बाहर न जा सके। अभी भी एक गार्डियन स्टोन एक्टिवेट नहीं हुआ था, यह बर्ड स्टोन होता है और उसका कारण यह था कि पृष्ठ ने रिचुअल के दौरान उसको जानबूझकर एक्टिवेट नहीं किया था। क्विंगमिंग अपने 3 गार्डियन स्पिरिट को बुलाता है, उनमें से एक स्पिरिट तुरंत क्विंगमिंग के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना देती है ताकि क्विंगमिंग को सुरक्षित रखा जा सके और बाकी 2 स्पिरिट उस सांप से लड़ने लगती हैं। सभी में बहुत भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तब वह पृष्ठ अपने आप ही निकलकर सामने आ जाता है ताकि वह इन स्पिरिट से लड़ सके। पृष्ठ गार्डियन स्पिरिट्स को मार देता है। बोया को इस बात का डर था कि कहीं वह सांप इंपीरियल सिटी से बाहर न निकल जाए, लेकिन प्रोटेक्टिव वॉल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी। उसने पूरे सिटी को चारों तरफ से सुरक्षित कर लिया था। बोया बर्ड गार्डन्स को एक्टिवेट करने के लिए उसके ऊपर जाता है और उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और इसी प्रक्रिया में बोया ही एक बर्ड के रूप में बदल जाता है। वह पृष्ठ के पास जाता है और उससे लड़ने लगता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। क्विंगमिंग क्वीन के पास जाता है और पृष्ठ की हकीकत बताता है कि वह मास्टर नहीं है, बल्कि उनका दिया हुआ एक गार्डियन एंजल है और उसकी सिर्फ शक्ल ही उनसे मिलती है। क्विंगमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और प्रिंसेस को विश्वास दिलाने के लिए मास्टर से उससे मिलवाता है। मास्टर प्रिंसेस को सारी बात बताते हैं और फिर उसके बाद विलुप्त हो जाते हैं। इससे प्रिंसेस को पता चल जाता है कि अब मास्टर इस दुनिया में नहीं रहे हैं। क्विंगमिंग और प्रिंसेस दोबारा इंपीरियल सिटी में वापस आ जाते हैं। वहां पर अभी भी बोया और पृष्ठ की लड़ाई चल रही थी। क्विंगमिंग बोया को बताता है कि पृष्ठ को केवल एक ही चीज से मारा जा सकता है और वह है वो तलवार जिसको उसके मास्टर ने उसे दिया था। बोया वह तलवार निकालता है और पृष्ठ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही वह पृष्ठ बोया के हाथ से उस तलवार को गिरा देता है। प्रिंसेस तलवार को उठा लेती है और अपनी गर्दन पर रखकर पृष्ठ को धमकी देती है कि अगर तुमने यह सब अभी नहीं रोका तो मैं अभी अपने आप को खत्म कर लूंगी, और वह तलवार से अपनी गर्दन काट देती है। यह सब देखकर वह पृष्ठ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अंदर से टूट जाता है। वह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वह बहुत दिन से प्रिंसेस के साथ रह रहा था। इसका फायदा उठाकर बोया पृष्ठ के ऊपर हमला कर देता है। बोया के इस हमले में पृष्ठ और सांप दोनों ही मारे जाते हैं। सिटी के चारों तरफ वाली प्रोटेक्शन वॉल भी खत्म हो जाती है और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार मूवीज़ को शॉर्ट में देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।